जहर लगते हैं मुझे वो लोग। बदलते तो कम ज़र्फ और नीच जात हैं, हम तो खुदा के फजल से खानदानी जागीरदार और अशराफ हैं, हमें बदलने की क्या जरूरत है? तुम अलबत्ता बहुत बदल गए हो। यकीन नहीं आता कि तुम वही कमी की औलाद हो जो। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं अहमदीन से कैसे आंख मिलाऊंगा? सुना जी आजकल आपके यहाँ बड़ी पकड़ दकड़ हो रही है, और ये भी सुना है कि हर रोज एक नई एग्जिट कंट्रोल लिस्ट इशू हो जाती है। भाई मानिए, आप गांव वाले तो हमारी सीआईडी से भी ज्यादा वेल इन्फॉर्म हैं। हौसला नहीं पड़ता पुत्र जी, हम तो थानेदार को भी शाजी शाजी कहते हैं, कहीं वो बुरा न मना ले। माना हमारा गरीब खाना बहुत छोटा है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। कभी झांक कर देखिएगा इसमें। मान लिया, मगर तकदीर की जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, अगर वो गलत हो तो? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरे मिजाज में नहीं है, और वैसे भी हम कैलकुलेटर से नहीं दिल से बात करते। मेरे बड़े गरीब थे, लेकिन वो मेहनत और मजदूरी करके हर ख्वालाल की रोटी कमाते थे। तुम्हारे बड़ों कितना से अंग्रेजों का कुत्ता नाला का कौम से गद्दारी करके रईस नहीं बने थे। वैसे इतनी ज़हीन और बहादुर लड़की के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह नबी वारिस। ओए ओए, तू बाप है, तुझे हुक्म देना है, जवाब दैया नहीं करनी। और मेरे इल्म में भी नहीं था कि मेरे नादीदा मेहमान तुम निकलोगे। मालूम होता है यहाँ आकर नाम के अलावा तुमने और भी बहुत कुछ बदल लिया है, लेकिन इंसान कुछ भी करे, उसकी जात और औकात उसका पीछा नहीं छोड़ती। बदलते तो कम ज़र्फ और नीच जात हैं, हम तो खुदा के फजल से खानदानी जागीरदार और अशराफ हैं, हमें बदलने की क्या जरूरत है? तुम अलबत्ता बहुत बदल गए हो। यकीन नहीं आता कि तुम वही कमी की औलाद हो जो। खुदा का शुक्र अदा करो कि इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम यहां से फौरन चले जाओ। पता भी लगता है शायद क्या तो बैठे बैठे मेरी आंख लग गई है, मैं कहीं खो गया था। ओह माय गॉड, 8 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। आप क्या परेशान हैं? नहीं, ऐसी कोई खास परेशानी तो नहीं है। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? आप कई दिनों से कुछ खोए खोए से हैं, ना दोपहर का खाना खाते हैं, ना शाम की सैर करते हैं। कुछ दिनों से तबीयत कुछ सोच सी रहने लगी है। खैर छोड़िए, एक ही बात ऐसी है मोहतरमा कि ये मशीनरी जो है ना पुरानी हो गई है, और इसको अब रिपेयर और आराम की जरूरत है। तानिया, आपकी आंखें आपकी जुबान का साथ नहीं दे रही। मैं सोच रहा हूँ आलिया कि ये एक सांस की डोरी से बंधा हुआ इंसान फिरौन कैसे बन जाता है? खुदा के लहजे में इसे बात करने का हौसला कैसे होता है? ये कैसे इतने छोटे से कासर सर में इतना ज्यादा तकब्बुर कैसे भर लेते हैं लोग? कैसे? आप वो कौन सा शेर पढ़ा करते थे? खुदी का नशा चढ़ा, आप में रहा न गया। खुदा बने थे यगाना, मगर बना न गया। इंसान का तकब्बुर पानी की उबाल की तरह होता है, जितनी तेजी से चढ़ता है ना, उतनी तेजी से उतर भी जाता है। आप बताएं बात क्या है? कुछ नहीं, बस पिछले दिनों एक पार्टी में अचानक एक वाहियात किस्म के आदमी से मुलाकात हो गई थी। उसका नाम इकराम तो नहीं था? आपको किसने बताया? आप नींद में बार बार उसका नाम लेती।
कौन है ये शख्स? शहजाद नगर के चौधरी वसीक। बचपन में मेरे साथ प्राइमरी में पढ़ा करता था। मेरा ख्याल था कि तालीम ने शायद उसको इंसान बना दिया होगा, बेहतर इंसान। मगर नहीं, उसमें और उसके बड़े भाई चौधरी अरसाम में सिर्फ लिबास ही का फर्क है, सिर्फ लिबास का। ये इंसान की खाल में जानवर है, जानवर। चेहरा रोशन, अंदरून चंगे से भी बदतर, चंगे से भी तारीख। मैंने आज तक आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। मुझे गुस्सा नहीं आ गया, मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम लोग अभी तक जात, रंग, नस्ल, पेशे इसी में उलझे रहे। एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं कि वो खुद अपने हाथ से अपने जूते काटा करते थे और दूसरी तरफ मौची को भी अपने बराबर नहीं बैठने देते। आखिर कब सुधरेंगे हम लोग, कब? छोड़िए, ये झमेले तो चलते रहते हैं। आप वहां धो लीजिए। आज मैंने सुहेला के लिए खास अरबी डिश बनवाई है, वो हमारे साथ खाना खाएगी। सुहेला? कौन सुहेला? आप वाकई परेशान लगते हैं। अभी उसी दिन तो जीशान ने मिलाया था आपको। ओह, सॉरी, अब याद आ गया। वैसे एक बात है, लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत पसंद आई हमें। भाई क्यों ना हो, हमारी जीशान की पसंद है। Chamin Navas is bowling to side on one. अकल कर यार, अकल कर। चौथे महले बॉल जा रहा है, उसको खेलने जा रहा है। छोड़ दे इसको, छोड़। ये देखना, ये स्लिप में कैच होगा, मैं बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में उसकी जगह तुम्हें होना चाहिए। आमलेट बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आदमी अंडा भी खुद ही दे मुर्गी की तरह। जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये बात होती है। अल्लाह ने मुबारक। बिल्ले भाई, आपको तो वकील होना चाहिए। क्या धोबी पटका मारा है, क्लीन बोल्ड कर दिया सोहेल को। अच्छा बैट्समैन वो होता है जिसको ये पता होगा कि इस बॉल को खेलना है, किसको छोड़ना है। ये हमें इधर उधर छाटे मारने से बंदा प्लेयर नहीं बन जाता। हाँ, बैट्समैन क्या होता है? तो ये बड़ा कूड़ आदमी है, इसको यही नहीं पता कि बैट्समैन क्या होता है। कि जिसका वो खड़ा हुआ ना, वो समझ उसके हाथ में बैट है, उसको बैट्समैन कहते हैं। तो भाई उसको बैट्समैन नहीं, बैट्समैन कहते हैं, बैट्समैन। ओ ये अंग्रेजी जुबान ही ऐसी है भाई। PUT पुट होता है और BUT बट। यार ये अंग्रेजों के बट कैसे होते हैं? मेरा ख्याल है ये कोई गोरे रंग का चक्कर होता होगा। तो भाई ये अंग्रेजों वाला बट है, कश्मीरियों वाला नहीं। ओहो, इसीलिए तो कहता हूँ कि इस जुबान का कोई माँ प्यू नहीं। जो खाना खाई फजूल बकबक की जा रहा है, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। बंद करिए फजूल बातें। सर जी, ये जो असल मजा वनडे मैच में आता है, ये 5 दिन का मैच जो है, ये तो बीमारी होता है। जैसे 5 दिन की कैद बामुशक्कत बोल गई। अगर आप इजाजत दें तो एक लतीफा करूँ। जैसे हम तेरा लतीफा सुनने नहीं आए, मैच देखने आए। सब सुना दे, तो बात थोड़ी आएगा अगर आहिस्ता। सर जी, वैसे भी ग्राउंड में ना पानी का वक्त सुना। सर जी, वलायत में ना नफसियाती मरीजों को सैर कराने के लिए ले गए, जिनको तफरीह कराते हैं, तो वो एक टेस्ट मैच में बिठा दिया जाता है। 5 दिन का मैच शुरू हो गया, सारे दिन में 150 स्कोर हुआ और 2 विकेटें गिरी, सिर्फ 2। वापसी पे उनका डॉक्टर कहने लगा कि अपने माशाल्लाह आप भी बैठे हुए। वो कहने लगा भाई कैसी रही तफरीह? तो मरीज बोले तफरीह, हम तो समझे कि ये हमारी सजा का हिस्सा है। अच्छा नबी, मेरी बात बता, ये तो कहाँ से पकड़ के लाता है लतीफे? बस सर जी, अल्लाह नबी वारिस।
हेलो, हाँ निशान, हाँ बोलो। हाँ बाबा कहाँ हो तुम? तो सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे तुम्हारा। हाँ आया हुआ तेरा दोस्त बिल्ला, बैठा हुआ है। ना सिर्फ ये क्या आया बल्कि तेरे लिए आलू बड़े पराठे भी लाया है। हाँ क्या? हाँ हाँ आ जाओ। क्या? हाँ ओके, तो सोहेल बेटी तुम्हारे साथ आ रही है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। दरकुरदार दिल में भी जगह है और इंक्लोजर में भी बहुत जगह है, आप फिक्र मत कीजिए, आ जाइए। हाँ बस फौरन मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके खुदा आ रहा भाई तेरा दोस्त। अकेला ही है? अल्लाह नबी वारिस साहब प्यारी बेटी फातिमा, सदा खुश रहो। तुम ये खत देखकर यकीनन हैरान होगी कि आज तक ना हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है और ना ही कभी आपस में खत किताबत की है। मैं तुम्हारा चचा दानियाल हूँ। तुम्हारे वालिद और मेरे भाईजान ने गुज़िश्ता 25 बरस से मुझसे कतई ताल्लुक़ कर रखा है, क्योंकि उनके ख्याल में मेरी सोच और तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है जिसमें मैं इस वक्त उलझना नहीं चाहता। इस बात में मुझे ये खत लेकर रुखसाया है, वो तुम्हारी खूबसूरत, सच्ची और काबिल तारीफ सोच है कि तुम सच को सच कहने और छोटी और घटिया किस्म की ख्वाहिशों और फायदों के बजाय आला इंसानी इख्तियार के इंतखाब और ज़मीन की आवाज़ को सुनने और उस पर अमल करने का यकीन और हौसला रखती हो। सुहेल और दूसरे लोगों के जरिए मुझे गाँव और तुम्हारे घर में होने वाली बातों की खबरें मुसलसल मिलती रहती हैं। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि तुमने अकमल के साथ होने वाले हादसे के बावजूद उसके साथ अपने रिश्ते को कायम और बरकरार रखने का फैसला किया है। इसी को किरदार की अजमत कहते हैं बेटा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा बड़ा भाई जो मेरे बाप की जगह है, मैं जिसके लिए मेरे दिल में वही इज्जत और प्यार है जो इस रिश्ते का तकाजा है, हालात को समझ सके और जान ले कि जिस तरह कीकर के दरख्त पर फल नहीं लगता, उसी तरह चौधरियों की हवेली से गरीब और बेसहारा मज़ारों को कभी खैर नहीं मिलेगी। वो लोग कभी अपनी रियायों को फलने फूलने नहीं देंगे और ना ही कभी उनकी तरक्की से खुश होंगे। कि अल्लाह और उसके रसूल पाक ने मसावात और इंसानों की आपस में बराबरी का जो सबक दिया था, सदियों की जहालत, पसमानदगी और अंग्रेज की गुलामी ने उसके माने बदल दिया है। सो हमें उनकी बजाय अपनी तरफ देखना और अपने हालात को खुद बदलना होगा। मैं अपनी बिसात भर इसके लिए कोशिश करता रहा हूं और इंशाअल्लाह मरते दम तक करता रहूंगा। खुदा भाईजान को भी तौफीक दे कि वो इस हकीकत को जान सकें। ये खत मैं तुम्हें अहमदीन की मार्फत भिजवा रहा हूं। जिंदगी में जब और जहां मेरी मदद की जरूरत हो मुझे जरूर लिखना कि इंसान पर सबसे ज्यादा हक उसके खून के रिश्तों का ही होता है। खुदा वो दिन चल रहा है जब तुमसे मिलकर मैं तुम्हें प्यार दे सकूं और मेरा भाई मेरे कंधे से कंधा मिलाकर उस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ खड़ा हो सके जो अल्लाह और उसके बनाए हुए कानून के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। अपनी बहन को मेरा बहुत प्यार देना और हो सके तो अपने साथ उसकी और उसके बच्चों की और भाईजान की तस्वीरें भिजवाना। इस खत के साथ मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तस्वीर भिजवा रहा हूं। तुम्हारी जैसी के साथ हमारी बेटी वजिया खड़ी है और मेरे साथ उनका बेटा जीशान, जो मुझे अपनी सखी औलाद से भी ज्यादा अजीज है। खुदा तुम सबको खुश और तंदुरुस्त रखे। फकत तुम्हारा नातीजा चचा दानियाल अहमद।
آپ کو پتا ہے چودھری اکرام صاحب، اس پروگرام کی ساری لائٹنگ وغیرہ کا ٹھیکہ دانیال کی فرم کو ملا ہے. ہاں جی، جی ہاں. اچھا، جی ہاں. کمال ہے، بندروں کے ہاتھوں میں استرے آ گئے ہیں. اشراف اور سفلے کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں تو انہوں نے جگہ نہیں دی اور اس کم بخت کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے. مشکل گئی جی. آپ پہلے بتاتے. ٹھہرے میں معلوم کرتا ہوں. نہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا. ہاں جی. جن لوگوں کے لیے ضرورت تھی ان کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے. اچھا جی. تو ویسے جی آئندہ کوئی ایسا ہو کام تو ہمیں موقع دیں خدمت کا جی. مشکل گئی. ہاں جی ہاں. اس آدمی دانیال کو بےعزت کرنے کا کوئی طریقہ سوچو. اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا ہے. ہاں، موری کی اینٹ چبارے پر جا لگی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فائنل میچ کے دوران اس کی یہ لائٹیں فیل ہو جائیں. جوتے پڑے اسے سارے شہر کے سامنے. کاروبار تباہ ہو جائے اس کا. ہاں جی. ہاں جی. ہو سکتا ہے. مشکل نہیں. لیکن مگر بس کسی طرح لائٹیں فیل کراؤ اس کی. تمہیں تو یہاں کے قانون کا پتہ ہے. ایک بار ان کے اڑکے چڑھ گیا تو بے عزت ہو کے نکلے گا. تباہ ہو جائے گا اس کا سارا کاروبار. فقرا ہو کر پہنچے گا واپس ہمارے پاس. صحیح بات یہ چودھری صاحب، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. ہاں جی. بڑی سیکورٹی انوالو ہوتی ہے اس میں. اب یہ تو ایسے ہی ہوگا جی بس چودھری صاحب جیسے آپ توپ سے چڑیا کو مار رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ چڑیا بھی اڑ جائے اور ہاں جی سارا ملبہ ہم پر ہی آ گرے. جی ہاں. ہاں جی. نکالتے ہیں کوئی اور راستہ. میں اسے ایسا سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں. جی ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی. چودھری صاحب میں نے شیخ احمد کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں یہاں کے لوگ کس قسم کے ہیں. کچھ عجیب ہی طبیعت ہوتی ہے جی. حالانکہ وہ دانیال کو پسند نہیں کرتا ہے بالکل، لیکن وہ اس پر اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتا ہے جی کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے مرحوم بھائی اور اس کی فیملی بدنام ہو. ہاں جی. سرفراز، تم بتا رہے تھے کہ بیوہ ہونے کے بعد شیخ احمد کے بھائی کی بیوی نے دانیال سے عقد ثانی کر لیا تھا. میرا مطلب ہے کیسے؟ ایک عرب خاندانی عورت اور ہاں جی. بات یہ ہے چودھری صاحب کہ شیخ خالد کی بیوی جو ہے وہ ہماری طرف کی ہے. جی جی. دانیال ان کا مینیجر ہوا کرتا تھا. یہ رشتہ کیسے ہوا جی یہ اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے. بہت پرانی بات ہے. اب تو بہرحال جی بس وہ دونوں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، بلکہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے مشترکہ. جی ہاں جی. جی ہاں. اوہ، تو یہ سارا مال اس عورت کا ہے؟ ہاں ہے تو، لیکن دانیال نے بڑا ایکسپینڈ کیا ہے کاروبار کو جی. بڑی بزنس کی سوجھ بوجھ ہے اس میں. جی ہاں. ہاں جی. پرائے مال پر جوا کھیلنا بہت آسان ہوتا ہے مسٹر سرفراز. خیر، دفع کرو اس بات کو. میں تو چاہتا ہوں کہ اسے کسی طرح گھٹنوں کے بل کر دوں، جوتے پالش کرواؤں اپنے اس سے. ٹھیک ہے چودھری صاحب، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیجیے. مشکل نہیں ہے، نکالتے ہیں کوئی راستہ. لگتا ہے سرفراز انکل کوئی ہائی وے بنا رہے ہیں. نہیں جی بس جی کیا بتائیں جی. بس ایسے بڑے کام تو آپ کے والد صاحب جیسے بڑے لوگ کر سکتے ہیں جی. ہم چھوٹے لوگ بس ایک کاغذی پتنگ کی طرح ہیں جی. بس جدھر جی چاہ بڑھا لیا، جدھر جی چاہ گھٹا لیا. بس ڈیڈی پتنگ سے یاد آیا، پیپر میں پڑھ رہی تھی میں کہ لاہور میں اس دفعہ بہت زور و شور سے بسنت سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ڈیڈی پلیز ہم بھی چلیں. نہیں بیٹا، تمہیں پتا ہے میں نے تو ان دنوں لندن جانا ہے اپنے اینول چیک اپ کے لیے. تم چلی جانا. نہیں تو مشکل نہیں ہے جی. میرا غریب خانہ حاضر ہے. آپ جو جی چاہے دیکھیں، جہاں جی چاہے رہیں، گھومیں پھریں، کوئی مشکل نہیں. ہاں جی. ہاں جی. ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری وہاں 2-3 کوٹھیاں ہیں. جی جی جی. اللہ کے فضل سے نوکر چاکر اور ہر طرح کا عملہ موجود ہے. ہاں جی. مسئلہ نہیں ہے. بیٹے تم تھی کہاں؟ ڈیڈی میں کہیں نہیں، فرینڈس کے ساتھ تھی. کیوں، کوئی خاص بات؟ بیٹا وہ شہباز آیا ہوا ہے. میں نے اسے بہت کہا کہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہیں آ کر رہو، لیکن تمہیں تو پتا ہے وہ اپنے مزاج کا بندہ ہے. کہنے لگا میں یہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں ٹھہروں گا.
वाकया। व्यूअर्स के लिए मैगी की को नहीं जानते, तालीम ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो पढ़े लिखे जाहिल हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि पढ़ा लिखा इंसान जाहिलों वाली बातें कैसे कर सकता है। यार सुहेला बीबी ठीक कह रही है। हमारे इलाके में ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो खुद तो वलायत से तालीम हासिल करते हैं और अपने इलाके में गरीब के बच्चे के लिए स्कूल भी नहीं बनने देते। अब दानियल साहब के गांव के चौधरी है ना, उनकी सुन लो। वहाँ के मज़ारों ने पैसे इकट्ठे करके ट्रैक्टर खरीदा। पहले तो उन्होंने उनको ट्रैक्टर को आग लगा दी। जब दूसरा ट्रैक्टर खरीदा तो सुहेल नहीं है, उसके भाई अकमल की टांगें तोड़ दी। ये तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरी फैजान से बात हुई थी। वो कह रहा था कि चौधरी के बेटे ने उसे सुलह की पेशकश की है और ये वादा भी किया है कि अब वो ट्रैक्टर की मुखालफत नहीं करेगा। तुम्हें किसने बताया? शहबाज ने? हाँ, कुछ यही नाम बता रहा था। जरूर इसमें भी कुछ चाल होगी। अल्लाह नबी वारिस। ये भी तो हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। नहीं, वो सुधरने वाला आदमी है ही नहीं। हाँ, जाहिर है कि तुम्हारी फैमिली है, तुम ज्यादा जानती हो। कुत्ते की दुम को 12 साल नलकी में रखो ना, वो फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। क्यों सुहेला बाजी? अच्छा, मेरा ख्याल है मैं अब चलती हूँ। वो डैडी के ऑफिस में एक पार्टी आ रही है, उनसे कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर। आपने क्या करना है वहाँ जाकर? डैडी का ख्याल है कि मुझे ये प्रोजेक्ट खुद हैंडल करना चाहिए। क्या प्रोजेक्ट है? कौन लोग हैं वो? प्रोजेक्ट तो टेक्सटाइल यूनिट का है, बट इट्स अ रियल बिग वन। पार्टी का मुझे सही तरह पता नहीं है। सरफराज साहब के कोई जानने वाले हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई बैंकर शैंकर हैं, टॉप बॉस टाइप। कमाल है भाई, आप कितने बदल गए हैं। यकीन नहीं आता कि आप हैं। कस्टम्स, इमिग्रेशन, एफआई और दूसरी एजेंसी की आंख में धूल झोंकना कोई आसान काम नहीं था। देख लीजिए मैंने किस तरह मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर लाए। अरे साहब, असल कमाल तो इस पासपोर्ट का है। बहुत बड़ा फनकार है जिसने ये पासपोर्ट तैयार किया है। इसके अंदर 6 मुख्तलिफ वीजे, एंट्री और एग्जिट परमिट के साथ, और तारीख इजरा भी। यही हमारी फतेह और जीत है कि हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान हमसे खुश रहें, मुतमईन रहें और उन्हें हमारा एतमाद हमेशा हासिल रहे। वैसे एक बात है, ये जब्बार भी कमाल का आदमी है। आप देखें एयरपोर्ट पर उसने कैसा इंतजाम किया है। कस्टम वालों ने इनके सामान को हाथ तक नहीं लगाया। और जो काइंड इन्फॉर्मेशन इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ और एम्बेसी और सीनियर के एग्जीक्यूटिव्स मुझे रिसीव करने आते रहे, लेकिन इस दफा वाकई मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। आई डू अप्रिशिएट इट। और बाकी आप लोग लाजवाब हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ये टॉयलेट कहाँ रहेगी? मैं देखता हूँ, वो तो मरीजाना हद तक पंचर है। हेलो जी डैडी। लेकिन आपने तो 4:30 बजे का कहा था ना, और अभी देखो 4 बजे, आधा घंटा बाकी है। नहीं डैडी, आपके जहन में होगा 4 बजे का। एनीवे, मैं आपके बहुत करीब हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ न्यूज़पेपर को स्टडी कर रही थी। नहीं, डोंट वरी, आई विल बी देयर, ओके। सब तो दुरुस्त है। बकवास है बिल्कुल। हर बैंक अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। मैंने भी कोशिश की थी। एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप को डॉलर्स में कुछ रकम चाहिए थी। थोड़ी बहुत लिबर्टी लेकर हमने उसका अरेंजमेंट करवाया। बस हमारे एक आदमी की गलती से स्टेट बैंक को उसकी इत्तला पहुंच गई और वो लट लेकर हमारे पीछे पड़ गया, बल्कि हमारे नहीं, मेरे पीछे लट लेकर पड़ गए। हालांकि देखा जाए तो रकम जिनकी थी उन्होंने इस्तेमाल की, और गबन तो जब होता है अगर रकम किसी की हो और इस्तेमाल कोई और करे। इसका हाल तो बहुत आसान है, आप उस पार्टी से कहिए कि ये बात इतनी आसान नहीं है बीबी। बिजनेस में 100 तरह के पर्दे होते हैं। अगर वो लोग सामने आकर बयान देंगे तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और इतने महकमे उनके पीछे लग जाएंगे कि उन्हें जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। सो मुझे
اس کے گوٹ بننا پڑ رہا ہے. اتنی سی بات تھی. ایسے کرتے ہیں 2-3 دن ویٹ کرتے ہیں. میں نے 1-2 اور پروجیکٹس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کروانے دی ہے, بالکل کمپلیشن کی سٹیج میں ہے. پھر تسلی سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کیوں, کیا خیال ہے؟ شامی صاحب جی میں کرنا چاہ رہے ہیں, میرا خیال ہے. میں بھی آپ سے یہی کہنے والا تھا. تھینک یو. یہ تم کون سے پروجیکٹ کی بات کر رہی تھی بیٹی؟ کوئی بھی نہیں ڈیڈی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا. مگر کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کے کریڈینشلز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں, اور یہ جو گلزار شامی صاحب ہیں یہ تو باقاعدہ کرمنل ہے. حکومت پاکستان انہیں مفرور قرار دے چکی ہے, اور جو پیسہ یہ ہمارے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کا سارا فراڈ اور کرپشن کا ہے. بیٹی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کرنسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا نا کہ یہ کس طرح کمائی گئی ہے. کرنسی کے ماتھے پہ نہ صحیح, کرنسی کمانے والے کے ماتھے پہ تو لکھا ہوتا ہے. اور ڈیڈی میرا خیال میں ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار تو کیا میل ملاپ بھی نہیں رکھنا چاہیے. بیٹا بزنس میں یہ سب چلتا ہے. نو سر, میں کاروبار کروں گی تو ایسا کچھ نہیں چلے گا.